देखिए, किताबों के बीच जब रहते हैं, जब समय मिलता है और मुखिया का मन मतलब जब हम छोटे थे तब से ही हम देख रहे हैं। दादाजी हमारे मुखिया थे, तो वो बहुत समाज सेवा करते थे। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, घर में जो देखता है लोग समाज में वैसा करने का इच्छा करता है। तो हम भी देखते थे, तो हमारा भी मन करता था कि आगे जाके हम भी समाज सेवा करें, और ये मौका हमें अपने ससुराल में मिला। देखिए, हमारे ये जो अभी नोनगढ़ जो देख रहे हैं आप, जो इन किए होंगे, वो जो रोड है, सबसे पहले हमारी जितनी भी गाड़ियाँ या फिर जो भी पैदल जाते थे लोग, तो रोड पे आपको इतनी गंदगी मिलती कि आप पाँव रख नहीं सकते अगर पैदल चलते, और गाड़ी से चलते तो गाड़ी का चक्का आपका गंदा हो जाता, पूरा रोड गंदा। तो हमारा वो सोच था कि सबसे पहले इसको हमको साफ करवाना है, ठीक है। तो उसी टाइम आया कि हर घर शौचालय बनना है, तो सबसे पहला काम किए हम कि हर घर शौचालय बनवाएं, क्योंकि यहाँ था कि रोड या नदी, बस इतना ही। ज़्यादातर लोग रोड पे जाते थे और जो भी नदी साइड थे वो नदी जाते थे। तो इसलिए अभी आप जाइएगा, हर घर शौचालय मिलेगा और रोड भी क्लीन मिलेगा। आप महिला हैं तो महिलाओं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी और बहुत बड़ा ही मतलब सपना था कि वो साफ़ सुथरा रहे मेरा। क्योंकि कहा जाता है ना कि अगर कोई गांव हो या घर हो, उसका गेट ही गंदा हो, उसका द्वार ही गंदा हो, तो उसका क्या तरक्की होगा। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में मुखिया जी का चुनाव हुए करीब 1 साल का वक्त गुजर चुका है। विगत 1 वर्षों में जो वर्तमान के मुखिया हैं, इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है, साथ साथ किन समस्याओं से भी इनको रूबरू होना पड़ रहा है। चूँकि जनता ने जब 5 वर्षों का मौका दिया है, कई वादे भी किए होंगे, तो वादे भी कितने खरे उतर रहे हैं, उन मुद्दों पे भी बातचीत होगी। इसके अलावा अन्य मुद्दे जो सुरक्षा को लेकर, अधिकार को लेकर और संविधान को लेकर के बातचीत करेंगे। तो अभी हम लोग आए हुए हैं लखीसराय जिला में रामगढ़ चौक प्रखंड पड़ता है और पंचायत का नूनगढ़ पंचायत पड़ता है। और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं, जनता ने इनको 1 बार नहीं 2 बार मौका दिया है। चूँकि पूर्व में इनके द्वारा बेहतर काम किया गया, यही कारण है कि जनता ने इनको दोबारा से मौका दिया है। तो पहले इनसे जानते हैं कि मुखिया बनने का मन आपने कैसे बनाया और जो डेवलपमेंट है, विकास का काम कैसे आप कर रहे हैं। पहले तो आपको जूली जी वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, आपके जितने भी दर्शक, जितने भी जनता हैं, देखने वाले सभी को नमस्कार। मैं जूली देवी, नोनगढ़ पंचायत की मुखिया, जिला लखीसराय और प्रखंड रामगढ़ चौक। जी अच्छा जूली जी, ये बताइए कि आप एजुकेटेड पर्सन हैं, पढ़े लिखे हैं, आप किताबों में मतलब गुम रहते, किताबों के बीच ही रहते हैं आप, तो मुखिया बनने का मन कैसे बनाया आप? देखिए, किताबों के बीच जब रहते हैं, जब समय मिलता है, और मुखिया का मन मतलब जब हम छोटे थे तब से ही हम देख रहे हैं। दादाजी हमारे मुखिया थे, तो वो बहुत समाज सेवा करते थे। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, घर में जो देखता है लोग समाज में वैसा करने का इच्छा करता है। तो हम भी देखते थे, तो हमारा भी मन करता था कि आगे जाके हम भी समाज सेवा करें, और ये मौका हमें अपने ससुराल में मिला। तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम सेवा कर रहे हैं सभी का, तो हमें वहीं से मतलब ये कह सकते हैं कि दादाजी और पिताजी का जो विरासत है, दादाजी का जो विरासत है, पापा जी टीचर है, दादाजी के विरासत को संभालने का मौका मिला, मायके में नहीं ससुराल में। हाँ, ससुराल में। जी तो ये बताइए कि जब प्रथम बार आप मुखिया बने और मुखिया बनने के बाद जो प्रथम हस्ताक्षर जो आपने किया था, कैसा महसूस कर रहे थे, किस योजना पे? देखिए, हमारे ये जो अभी नोनगढ़ जो देख रहे हैं आप, जो इन किए होंगे, वो जो रोड है, सबसे पहले हमारी जितनी भी गाड़ियाँ या फिर जो भी पैदल जाते थे लोग, तो रोड पे आपको इतनी गंदगी मिलती कि आप पाँव रख नहीं सकते अगर पैदल चलते, और गाड़ी से चलते तो गाड़ी का चक्का आपका गंदा हो जाता, पूरा रोड गंदा। तो हमारा वो सोच था कि सबसे पहले इसको हमको साफ करवाना है, ठीक है। तो उसी टाइम आया कि हर घर शौचालय बनना है, तो सबसे पहला काम किए हम कि हर घर शौचालय बनवाएं, क्योंकि यहाँ था कि रोड या नदी, बस इतना ही। ज़्यादातर लोग रोड पे जाते थे और जो भी नदी साइड थे वो नदी जाते थे। तो यहाँ शौचालय नहीं था हर घर में, कुछ घर में था, बहुत कम घर में था, जो बहुत
वैसे लोग थे जिनको कि इज्जत का ख्याल था, थोड़ा वो लोग बना के रखे थे, ऐसे नहीं था। तो इसलिए अभी आप जाइएगा, हर घर शौचालय मिलेगा और रोड भी क्लीन मिलेगा। क्योंकि आप महिला हैं तो महिलाओं ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी और बहुत बड़ा ही मतलब सपना था कि वो साफ़ सुथरा रहे मेरा, क्योंकि कहा जाता है ना कि अगर कोई गांव हो या घर हो, उसका गेट ही गंदा हो, उसका द्वार ही गंदा हो, तो उसका क्या तरक्की होगा। किसी के हाँ, ये भी कहा जाता है कि अगर किसी के घर में जा रहे हैं तो जानवर देखा जाता है, पैरों का जूता देखा जाता है, कैसा है, दरवाजा कैसा है। हाँ, तो इसलिए करके हमें बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होता था। तो ये चीज़ हो गया, क्लीन हो गया है, तो ये हमें बहुत अच्छा, पहला काम ये हमारा हुआ, ये बहुत बड़ी काम हुई। अच्छा, अगर बात कहें प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय तो आपने काम करवाया, गरीब गुरुओं को कितने आपने मकान बनवाने के काम किया प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा? देखिए, विगत पिछले वर्ष भी करीब करीब 300-400 घर बना है, अभी भी मतलब बन ही रहा है। तो जिनका नाम है लिस्ट में, तो लिस्ट वाइज अपना काम हो रहा है और बन रहा है। इसमें हमारा भी पूरा सहयोग होता है। ऐसे कि मतलब आप किसी से भी, हमारे पंचायत में आप कहीं भी हमारे बिना घूम के पूछ लीजिए कि इसमें मुखिया जी का कोई ये है कि हाँ पैसा ले रहे हैं या फिर कुछ मांग, कुछ भी अगर कोई भी एक कह देगा। यहाँ तक कि हम लोगों ने जहाँ तक होता है, कहीं से अगर सीमेंट दिलवाने का काम करते हैं कि हाँ इतना दिन में हम पैसा दे देंगे, या ईंटा दिलवाने का काम करते हैं, तो ये सब मदद हम लोग सबको करते हैं और अच्छे से सब लोग। अभी आप देख सकते हैं बहुत कम आपको यहाँ झोपड़ी दिखाई देगा। जी बिल्कुल। जब मैं आ रहा था, जब मैंने मेन रोड से इन किया तो देखा कि तो मुझे लगा कि यहाँ तो केवल चिमनी भट्ठा है, गंदगी है, लेकिन मैंने देखा कि मकान बहुत अच्छे अच्छे नज़र आ रहे थे, झोपड़ी बहुत कम नज़र आ रहा था। तो ये बताइए कि 15वीं से सिस्टम से क्या कुछ अभी जो वर्तमान में काम चल रहा है? अभी घाट बना है हमारे गुणसागर में, आप घाट देख सकते हैं जाके। वहाँ पे सभी का कहना था कि छठ घाट बनाया जाए, तो 3 तरफ घाट बन चुका है और नाली निर्माण हुआ है, बहुत सारा काम चल रहा है। अभी आप आ रहे होंगे तो एक रोड का रिपेयरिंग चल रहा है। हाँ, रास्ते में आपने देखा होगा, तो काम बहुत चल रहा है। और इधर WPU बन रहा है, जो कि कचरा रखने का जो घर है वो भी तैयार हो ही चुका है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है। मैंने देखा कि लेयर बहुत ही मजबूत था, जो मैंने रुका, मैंने पूछा कि किस योजना से काम हो रहा है, तो बोले मुखिया जी के मत से काम हो रहा है। और मैंने देखा कि उसका लेयर बहुत मजबूत है, यानी कहीं न कहीं डेवलपमेंट का जो होना चाहिए कि टाल मटोल वाला नहीं, बेहतर काम है। ये हमारे यहाँ नहीं होता और यही वजह है कि जनता ने हमें फिर से मौका दिया। और हमारा यही कहना होता है कि काम जहाँ भी हो कम करें, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से करें और मजबूती से करें। ये ना कि अभी करे 6 महीना के बाद टूट फूट जाए या फिर कुछ बहुत ही बदतर स्थिति में हो जाए, तो ऐसा हमें नहीं चाहिए। हमें काम करना है तो अच्छे तरीके से करना है। आप घूम के जहाँ भी हमने रोड बनाया, फेवर ब्लॉक लगाया, नाली बनाया, तो टूटना तो अब बनाए तो वो तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, एकदम 100 वर्ष तक चलेगा, लेकिन हाँ हमारा काम बहुत अच्छा होता है। अच्छा, पंचायत के डेवलपमेंट करते हैं, विकास करते हैं, तो समस्याओं से भी रूबरू होना होता होगा। कैसे कैसे समस्याएं हैं, कैसे आपने हैंडल किया? देखिए, समस्याएं तो बहुत आती हैं, जैसे कि अब जिनका इंदिरा आवास नहीं है, जिनका वृद्धा पेंशन नहीं बना, किन्हीं का आधार कार्ड में नाम गलत है, किन्हीं का राशन कार्ड अभी तक बन के नहीं आया है, या फिर नाम परिवार ज़्यादा बड़ा हो गया है और उनको वो अलग करवाना चाह रहे हैं, वो सब अटका हुआ है। तो अभी बहुत सारा परेशानियां तो आते रहती हैं ना, क्योंकि देखिए हाँ, जितना लोग मुखिया के पास आते हैं उतना और कहीं नहीं जाते हैं। वोट तो सभी को देते हैं, सभी लोग नहीं मिलते हैं। हम तो हमेशा एनी टाइम इनके बीच में ही रहते हैं ना। अच्छा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि हर पंचायत में एक सरकार भवन होना चाहिए मुखिया जी के बैठने के लिए। जो गांव के लोग हैं, पंचायत के लोग हैं, उनको ब्लॉक जाना ना पड़े जातीय आवासीय आय के लिए या अन्य काम के लिए, छोटे मोटे जो काम होते हैं। तो क्या स्थिति है, सरकार भवन बन गया? नहीं, सरकार भवन नहीं बना। इसके पहले ही हमने सारा जितने भी कागजात हैं ज़मीन के, जितना भी जो भी प्रक्रिया होता है हमने करके दे दिया है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अब देखिए कब तक बनता है। बोला जा रहा था ज़मीन है आपके पास, हमने कहा हाँ ज़मीन तो मेरे पास बहुत है, तो देखिए कब तक बनता है। तो ज़मीन को चिन्हित करके वहाँ पे पता दे, सारा कुछ कर दिया गया है, हमारा सारा कुछ हो गया है, फाइल वगैरह सारा रेडी होके चला गया है, लेकिन अभी तक कुछ इस पे कुछ भी नहीं हुआ है। तो लोहिया स्वच्छता अभियान को लेकर क्या स्थिति है? लोहिया स्वच्छता अभियान को लेकर अच्छा ही स्थिति है।
मतलब डस्टबिन वगैरह सब वितरण होता है। डस्टबिन वगैरह सारा कुछ मतलब ये है कि अभी पहले कचरा का जो घर है सारा कुछ आ गया है, लेकिन अभी वितरित नहीं हुआ, हो ही जाएगा एक दो दिन में। हाँ। अच्छा बताइए कि बिहार के पूर्व पंचायती राज मंत्री थे सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा था कि प्रत्येक मुखिया को आत्म सुरक्षा को लेकर के लाइसेंस दिया जाएगा। क्या आपने आवेदन किया था? देखिए, आवेदन तो बहुत सारे मुखिया जी किए थे। ये बहुत ही मतलब इसको आप बहुत ही क्या बोले इसको, मतलब सारे लोग को इतना ज़्यादा विधायक हो, सांसद हो, सभी को इतनी सुरक्षा दी जाती है। और जो मुखिया हैं, आप सुने ही होंगे कि कितना मतलब मारे गए, मरवाए गए किसी से। तो ये स्थिति बहुत बदतर है। तो हम लोगों ने भी किया है आवेदन, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, कुछ नहीं। अच्छा बताइए कि अधिकारों को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से मुखिया का जो अधिकार है, अधिकारों में दिन पर दिन कटौती होते जा रहा है, तो क्या कहेंगे इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के, 20 सूत्री मांगों को लेकर के जो है धरना प्रदर्शन भी किया गया था पटना में, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, अधिकार तो होना चाहिए, क्योंकि पहले जितना था उतना अब नहीं रहा है और काटा जा रहा है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको भी समझना चाहिए, सरकार को भी, कि अगर गांव डेवलप करेगा, अगर नीचे का ही हम वो काट लेंगे और उनके हाथ में ही कुछ नहीं रहेगा, उनके पास ही सारे लोग जाते हैं, तो फिर कहाँ से मतलब क्या, जनता को और भी परेशानी हो जाती है ना। तो इसलिए करके ये चीज़ ठीक नहीं है। और जहाँ तक हम लोगों की सबसे बड़ी बात जो है, भत्ता जो मिलता है, या तो दिया ही ना जाए, और दिया जाए तो कम से कम सोच समझ के दिया जाए कि हाँ क्या दे रहे हैं। इस पे थोड़ा सा विचार करना चाहिए सरकार को, क्योंकि ये ठीक नहीं है। कहीं बोलने में भी ठीक नहीं लगता, और इतनी महंगाई हो गई है, नहीं, लोगों को पता है। तो फिर हम लोग को जो मिलता है 2500 रुपया, तो वो तो सही है तो इन मुद्दों के लिए जैसे आप लोग जैसे चर्चा पर चर्चा नहीं करते, जैसे मुखिया हैं आपका कार्यकाल पहले भी ख़त्म हो चुका है, दूसरा टर्म चल रहा है, तो पिछला बार का भी तो पेंशन वगैरह मिलना चाहिए। जब कानून एक है, संविधान एक है, फिर भेदभाव क्यों? अब देखिए, इस पे सरकार क्या निर्णय लेगी। अभी तो बात भी उठा था विधानसभा में, तो पता नहीं, अभी तक कोई निर्णय ही नहीं लिया गया है। बाकी तो अब वही जाने क्या करेंगे, नहीं करेंगे। तो इस मुद्दे को लेकर के जो वेब समाचार है, लगातार जब से आप लोग मुखिया बने हैं तब से हम लोग विगत 1 वर्षों से इस मुद्दे को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, और हर मुखिया के पास जा रहे हैं कि आपका जो अधिकार है उनको आप पहचानें। और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के जो 16 मार्च को बिहार के करीब ज़्यादातर जो मुखिया हैं वो लोग शामिल हुए थे, धरना प्रदर्शन भी दिए थे, मतलब किए थे। और करने के बाद जो है जो गवर्नर हैं उनको ज्ञापन सौंपने का भी कार्य कर रहे थे। लेकिन उस समय जो सत्र चला था विधानसभा का सत्र, इस समय यही कारण है कि उसमें ज्ञापन सौंपा नहीं गया। तो मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं अभी मिथिलेश राय हैं, उन्होंने कहा था कि ये तो अभी आगाज़ है, 2024 में जब चुनाव होगा तो निश्चित तौर से मैं उस समय जो मुखिया का जो अधिकार है, मुखिया का जो पावर है, अगर पूर्ण रूप से नहीं दिया गया तो निश्चित तौर से हम लोग अपने पावर का इस्तेमाल करेंगे, और 2024 में लोकसभा का जो चुनाव आएगा उस समय हम लोग दिखाने का भी काम करेंगे। ये बताइए कि जो 6 वर्ष का आपका कार्यकाल हो चुका है, अब 4 वर्ष का काम बाकी है, कैसे देखते हैं स्मार्ट पंचायत के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? स्मार्ट पंचायत के रूप में देखिए, सबसे पहले तो मतलब शिक्षा पे पूरी तरीके से एकदम, सबसे पहला तो शिक्षा ही है ना। और फिर महिलाओं की जो सुरक्षा है, तो हमारे पंचायत में इस सब मामले में बहुत अच्छा है। आप विद्यालय भी घूम के देख सकते हैं, बाकी और भी लोगों से बात कर सकते हैं, और भी बाकी नली गली जो भी हमारे क्षेत्र में जो भी काम है वो सारा काम होना चाहिए। हम यथासंभव कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। जी। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी का कहना है कि जब से मैंने जन्म लिया तब से मैं इसी परिवेश में पला बड़ा, चूँकि इनके दादाजी भी मुखिया थे, और उनके मतलब इनके जब से जन्म लिया तब से उन्होंने देखा कि मुखिया जी के द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट काम हुआ। तो इन्होंने भी सोचा कि क्यों ना दादाजी का जो विरासत है वो संभालने का काम करें। हालांकि जो मायके में तो मौका नहीं मिला, लेकिन जैसे ही ससुराल में आए और इनका
फर्स्ट टर्म में ही इन्होंने जब परीक्षा दिया, जैसे हर कोई बीपीएससी का परीक्षा देता है या यूपीएससी का परीक्षा देता है, तो फर्स्ट टर्म में ही ये मुखिया बनने का काम किए और इतना बेहतर काम किए कि जनता ने इनको दोबारा से मौका दिया और दूसरा टर्म अभी चल रहा है। और इनका कहना है कि स्मार्ट पंचायत के रूप में डेवलपमेंट करने का जो है ब्लूप्रिंट हम लोग का तैयार है और निश्चित तौर से मैं डेवलपमेंट यानी विकास करने का काम करूँगा। और ये हमारा जो डेवलपमेंट का विकास का जो रफ्तार है वो रुकेगा नहीं, लगातार चलता रहेगा, बरकरार रहेगा। तो अब चलते हैं दूसरे प्रखंड में, दूसरे पंचायत में, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पर उनसे बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी आकर यहाँ समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सारे दर्शकों को नमस्कार, राधे राधे।